तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खैबर मानिका करने वाले हों या दूसरे करने वाले हों, अपने ज़मीर के मुताबिक और वक्त के मुताबिक करनी चाहिए। ये नहीं कि जान छुड़ाने के लिए, अपने जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए, अपनी नालायकियों और ख़ामोशियों को दूर करने के लिए आप इस वक्त का इंतखाब करें जब लोग आप जैसे भाई जो हैं वो सवाल करने की ज़रूरत महसूस कर लें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई किसी का ज़मीर जाग रहा है, और अगर का लफ्ज़ इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं जानता किसी के दिल को, किसी के वक्त को, मगर खैबर मानिका साहब को अगर पहले बात करनी चाहिए थी तो क्या आज हाजरा जो एक अदाकारा है, क्या गुलेलई जो थी उसने गुफ्तगू की, क्या जो ऑडियो लीक्स हुई उनके हवाले से किसी एक की रेहाम खां किसी एक की बात तो सुन लें यार। आप हर बात का किसी दूसरे पर इल्ज़ाम दें, उसको भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं उसको भी, मगर जिसके मुतल्लिक बात की जा रही है कम से कम उसको भी एड्रेस करना चाहिए कि ये ऐसा बंदा कि ना ये दुनियावी कवानीन को देखे और ना दीनी असूल को देखे। इसके लिए हर चीज़ जायज़ है कि ना ये दुनियावी कवानीन इसके लिए कुछ आड़े आ सकते हैं, ना कोई इस्लामी रवायात या माशरती रवायात जो हैं वो इसके लिए कुछ सामने खड़ी हो सके। इसके लिए हर चीज़ जायज़ है, ये नहीं हो सकता उनसे कि कम अज़ कम। और हम ये चाहते हैं, हम तो नहीं रखते, हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए, मगर किसी को बैलेंस करने के लिए इंसाफ के तकाजे नहीं बल्कि इंसाफ फास्ट ट्रैक पे हर एक के लिए होना चाहिए। मगर अगर कोई सियासतदान, अगर कोई सियासी वर्कर भी कोई कानून को हाथ में लेता है तो उसको महज इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि क्योंकि ये साबका लाडला था या मौजूदा गैर मुल्की फोर्सेस का लाडला है, लिहाजा इसको उस कटहरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज कुछ दानश्वर, कुछ सहाफ़ी, कुछ एंकर हजरात और कुछ सियासतदान आवाम से मायूस, वोटों से मायूस, जो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कुछ अरसा डिले हो सकते हैं या डिले किए जाएं, तो मैं समझता हूँ एक दिन की जो डिले है इंतखाबात में वो रियासत को नुकसान पहुंचाएगी और हम किसी तौर पर भी ये होने भी नहीं देंगे और इसके हामी भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें अपने से ज़्यादा हमें रियासत अजीज़ है, हमें इस्तेहकाम चाहिए ताकि इस भंवर से पाकिस्तान निकल सके। अच्छा मियां साहब, आपने इंसाफ के हवाले से, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि इलेक्शन डिले होंगे, साफ़ियों से सुन रहे हैं, मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं, अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो इस पर नून लीग का क्या आगे रद्द-ए-अमल होगा, नून लीग क्या करेगी? क्योंकि हम ये भी सुन रहे हैं कि मियां साहब शायद वापस जाने का भी सोच रहे हैं, ऐसी भी कुछ खबरें हैं। पहली बात तो जो अपने सवाल का आखिरी हिस्सा, ये तसव्वुर ना करें कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को इस गर्दाब में छोड़ के जाएंगे। वो उम्र के और अपनी सेहत के हवाले से भी हमें कंसर्न हैं, मगर इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम जिसके लिए वो इस हाल को पहुँचे हैं, वो कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तानी कौम को अकेला छोड़ के निकल जाएं। और दूसरी बात, पाकिस्तान के किसी तौर पर मफाद में नहीं है एक घंटा भी डिले इलेक्शन, तो हम कैसे इसको सपोर्ट कर सकते हैं। साहिबा, वेलकम टू इस्लामाबाद। कैसी है आप? खैरियत से? लास्ट पेशियों में आप नजर नहीं आई थी आज। मैं जी लास्ट पेशी में मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, स्मॉग जो है ना वो दिमाग हमारा लाहौर वालों का तबाही बर्बादी स्मॉग ने कर दी है, तो मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, मैं नहीं आ सकी। बट इस दफा सुबह 7 बजे की मैं चली हुई, आज मैंने टाइम नहीं पहुंचा। तो क्या मामला कहाँ जा रहे हैं? क्या सियासी टेम्परेचर दिन ब दिन हम देख रहे हैं हाई होता जा रहा है, आप लोगों के लिए मामला काफी बेहतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन? नहीं, ये बेहतर हो रहे हैं कि अभी भी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं। इस वक्त होना तो ये चाहिए था कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस जिन्होंने बनाए थे
वो खुद भी कहते हैं, वो मान चुके हैं, हमने पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस बनाए थे। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी पिटीशन जमा कराई उसमें उसने लिखा कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो है इमरान खान पे, नवाज शरीफ पे केसेस बनाए थे। इन तमाम के बावजूद, अरशद मलिक की वीडियो के बावजूद हम आ रहे हैं जी, मतलब इंसाफ मांगने के लिए इन अदालतों से। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया आपको? अभी नहीं है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है मैडम। जब मुल्क से बाहर थे नवाज शरीफ साहब तब हालात बेहतर थे या मुल्क के अंदर हैं अब हालात बेहतर हैं? मुआवजा करें तो इन मियां साहब के मुल्क में आने से हर तरह के हालात बेहतर हैं। स्टॉक एक्सचेंज के हालात बेहतर है, हमारे जज्बों के हालात बहुत बेहतर है, हमारी पार्टी की सियासी एक्टिविटीज के हालात बहुत बेहतर है। तो शहबाज शरीफ साहब के 1.5 साल भी कह रही है कि आप लोगों को लेवल बहुत ज्यादा प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है, यहाँ से जान छुड़ा दें इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि आपकी अपनी इत्तेहादी जमातें भी कह रही है कि नवाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा रियासती प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अभी ये पुलिस एहलकार सुबह से इतने ज्यादा तैनात है, क्या कहेंगे? ये सिक्योरिटी होती है भाई, सिक्योरिटी में प्रोटोकॉल में फर्क होता है। और ये जो फितना है ना, उसको इससे भी ज्यादा सिक्योरिटी मिलती थी अगर उसको प्रोटोकॉल कहेंगे ना, तो फिर जरा वो फुटेजेस निकालिए। यहाँ फितना नहीं है, चूंकि मियाँ साहब जो हैं वो हमेशा की तरह एक आम आदमी की तरह, एक फर्ज शनास शहरी की तरह सरेंडर करते हैं कोर्ट के अंदर। हम भी आराम से शराफत से आते हैं और कोर्ट के सामने जो है वो अपनी गुजारिशात पेश करके घर चले जाते हैं। सो ये इसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में फ़र्क है। दूसरा, वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी और उनके हवाले से जो सिक्योरिटी खदशात हैं उनको मीट होना चाहिए। हम लीडर जो है ना वो रोज़ रोज़ ना बनते हैं और ना लीडरों को इस तरह से ज़ाया किया जा सकता है। सो मियाँ साहब की ज़िंदगी, उनकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अज़मा बुखारी साहब बताइएगा कि वो कैफर किरदार का नारा लगा के आए पाकिस्तान में और मेरे ख्याल में उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अच्छा। क्या वो दोबारा नारा वो लगाएंगे? जिन जर्नैल ने कानून तोड़ा था उनके खिलाफ आपकी पार्टी अगर एहतसाब करेगी मियां नवाज शरीफ अगर वजीर आजम बन गए तो? भाई एक तो ना दुनिया में वो सॉफ्टवेयर पैदा ही नहीं हुआ करने वाला जो मियां नवाज शरीफ का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे। एक तो ये जरा प्राइम मिनिस्टर बनी तस्दीक फरमा लें। दूसरी बात ये कि कल अगर आपने सियालकोट की तकरीर सुनी हो तब भी उन्होंने जो है वो जो कुछ हकायक है उन्होंने कौम के सामने हमेशा रखते हैं, अब भी रखेंगे। लेकिन वो एक अवामी लीडर हैं, उनको अपने साथ जो हुआ उसकी बजाय उनको ये फिक्र है कि आम आदमी की बिजली का बिल कैसे कम करना है, उनको ये फिक्र है कि आम आदमी की माशी हालत को बेहतर कैसे करना है। और यही फर्क होता है एक लीडर में और एक जो सेल्फ सेंटर्ड आदमी होता है, मैं नहीं करते, वो पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं। और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना ये मियाँ साहब की एजेंडे पे सरे फहरिस्त है और बाकी जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको भी करेंगे। मैडम मियाँ साहब शहबाज शरीफ से तो नाराज होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुई है। ऐसे नहीं है प्यारे भाई। आज मुझे बताए ना स्टॉक एक्सचेंज क्यों जा रही है ऊपर? आज तो निगरान हुकूमत है ना। सुन ले, गुजारिश सुन ले। अगर जो है वो हमारे ऊपर जो 80 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और एक 9 मई 10 मई ना हुआ होता ना, और पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के जो प्लानिंग थी उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना किया गया होता, तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा और हर मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिटिकल इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी होता है भाई। और 5 साल की हुकूमत में और 16 महीने की हुकूमत जो फायर फाइटिंग करनी है, ये जिसमें साथ एक फितना है। आज चूंकि फितना अंदर है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जा रही है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी की बातें भी हो रही हैं। और वो जो हमने काउंसिल बनाई है वो काउंसिल तेजी से काम करी और इंशाल्लाह 5 साल की हुकूमत जो है जिसके अंदर स्टेबिलिटी भी होगी, जिसके अंदर 5 साल का मैंडेट होगा, उसकी कारकर्दगी में, और ये हमारा फखर है पीएमएलएन का, हमारी बैकबोन है हमारी कारकर्दगी। जब पीएमएलएन आई है, जरा रिकॉर्ड निकाल के देखिए, उसने हमेशा पाकिस्तान से गुर्बत कम की है, महंगाई कम की है, बैरूनी सरमायाकारी लेके आए हैं और इंशाल्लाह आगे अभी कहा जा रहा है कि 8 फरवरी से मजीद इलेक्शन डिले हो सकते हैं। अगर इलेक्शन डिले होता है, आइन इस तरह मुअत्तल रहता है, तो आपकी जमात इस पर मुजामत करेगी, मुतालबा करेगी कि काजी साहब ने कहा था कि बेगम के साथ करनी है पब्लिकली। अच्छा मैडम, एक तरफ बताइएगा कि इमरान खान को जो है डबल जो है वो 14 किलो के मांग रहे हैं और दूसरी तरफ मरियम साहिबा जो वो कहती थी मुझे फ्राई पैन दिया गया था सिर्फ कपड़े इस्त्री करने के लिए। इनका दोनों का जो है मुतजाद बताइए। भाई लाडला, अभी आप कह रहे थे उसको भाई 9 लाख की जॉगिंग मशीन भी मिलती है और वो माशाल्लाह जो है वो जॉगिंग करते हैं, अच्छे रहे, सलामत रहे, उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला उनको जो है उसी 21 इंच के टीवी के ऊपर वो मियां नवाज शरीफ को होता है। अच्छा, मैंने एक सवाल किया था शेर अफजल मरवत से, मैंने एक सवाल किया तो उनको एक रैपिड फायर था। सुनिएगा, सुन लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है आपके। ये उनको सूट गुफ्तगू जो है वो मुझे पसंद नहीं। सिर्फ एक सवाल ले लें, 16 महीनों को पीडीएम जिस तरह से ऑन करती है, क्या उन 16 महीने में जितनी गिरफ्तारियां हुई, इमरान रियाज उसी दौरान गिरफ्तार हुए, अरशद शरीफ शहीद हुए, ये सब भी पीडीएम या खुसूसन मुस्लिम लीग नून ऑन करेगी क्योंकि उसको भी प्राइम मिनिस्टर आपका था? ये बात ऑन या नो ऑन न करने की बात नहीं है। ये अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हुआ ये अभी भी एक मुअम्मा है, इसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, अल्लाह करे जल्द
कंप्लीट हो जाए, लेकिन आप हर चीज का नजला हमारे पे ना डाल दिया करें। बराए मेहरबानी फैक्ट्स को जो है वो हालात को देखा करें। 16 महीनों के अंदर ना हमने फितना गर्दी भुगती। मैडम हुकूमत आपकी थी तो आपको को देख रही है, किसको देख रही है? ये पार्लियामेंट्री पार्टी फैसला करेगी और पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी कि कौन किसने कहा जाए। मामला क्या है? एक मिनट, आज तक उनकी रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ सकी? ये मुझे नहीं पता भाई, ये भी अच्छा सवाल है, इसका मुझे भी पता करके बताइएगा कि मैडम आप हुक्म दे रही हैं, आनी चाहिए। अगर ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं ये सामने आना शुरू हो जाए और ये जो है ना, अब मैं बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें जो मैं नहीं करना चाहती। बहरहाल अरशद शरीफ साहब के जो है वो कत्ल के हवाले से और भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं। उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस भी बताया था इमरान खान का, सबसे पहले वो निकाल के लेके आए थे। उन्होंने बताया था ज़कात और खरात कैसे खाई, कैसे ऑफशोर कंपनियां बनी। तो मेरा ख्याल है वो चूंकि शहीद हो गए हैं, उनके बारे में गुफ्तगू ना की जाए। 14 में गोलियां भी लगी थी हामिद मीर को, उस वक्त भी 13 से 18 तक तो आपकी गवर्नमेंट। मुझे नहीं करना इस पर कमेंट। अच्छा आबिद साहब, नवाज शरीफ साहब ने लाहौर के बाद कोई बड़ा जलसा नहीं किया और पंजाब में नहीं निकले, क्या वजूहत? देखिए जी, अभी तो हम अदालतों को भी भुगत रहे हैं और जो हमारे पॉलिटिकल अलाइंसेस हैं वो बना रहे हैं। तमाम सूबों में मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हैं और इंशाअल्लाह ताला जब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होगा तो इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पार्टी डिसाइड करेगी कि कहाँ पे जलसे होने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो जलसे भरपूर तरीके से करेंगे, नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला फतह दे। पॉलिटिकल अलायंस की आपने बात की, तो किन जमातों के साथ हुआ है? देखिए अभी बलूचिस्तान में हुआ है, इसी तरह सिंध का दौरा होगा, सिंध में हमारी पॉलिटिकल अलायंसेस बनेंगे, केपी में भी हम इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। हम पूरे पाकिस्तान से हमारे उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेंगे और भरपूर तरीके से हम जीतेंगे भी और पाकिस्तान की खिदमत भी करेंगे और नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा इंशाअल्लाह वज़ीर पीपल्स पार्टी से अलायंस के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मियां साहब कहां से इलेक्शन लड़ेंगे? वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से इलेक्शन लड़ सकते। आसिफ जरदारी कहता है कि मैंने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देना। जरदारी साहब ने थोड़ी बनाना है, अवाम ने बनाना है, वो पहले खुद तो जीत जाए। अब शेर अली साहब, इस वक्त हिफाजती ज़मानतों की बात हो अगर, या नवाज शरीफ की वापसी की बात हो, या ये नैब का यहाँ पर कोर्ट में आकर ये कहना कि हमें ये मतलूब ही नहीं है ये शख्स, तो ये क्या समझते हैं कि कुदरत का निज़ाम है जो सपोर्ट कर रहा है नवाज शरीफ को, या कोई और निज़ाम इस वक्त? देखिए नवाज शरीफ साहब पर तमाम फैब्रिकेटेड केसेस थे, झूठे केसेस थे। जज अरशद मलिक साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है, तमाम वो जो गवाहान हैं मौजूद हैं, वो भी आप देखें पनामा का ड्रॉप सीन हुआ है कामे के ऊपर, पूरे पाकिस्तान की एजेंसी पूरे अदारों ने जोर लगाया। जनरल मुशर्रफ के दौर से लेकर 20 साल तक नवाज शरीफ का एहतसाब होता रहा, तो अल्लाह ताला ने हर कड़े इम्तिहान से नवाज शरीफ को सुरखरू किया। उन्होंने पहले भी पाकिस्तान की खिदमत की थी। जहाँ तक अदालतों की बात है, कोई अदालतों में नवाज शरीफ को गुड टू सी यू नहीं करता, कोई अदालतों में गेट नंबर 1 से नवाज शरीफ को अंदर नहीं जाने देता। नवाज शरीफ साहब अदालत के एहतराम से गेट के बाहर से पैदल आते हैं, पैदल अंदर जाते हैं। तो ये अदालतों का भी एहतराम है, जो उनके ऊपर चीज़ें है ही नहीं है, एक बेबुनियाद मुकदमात हैं और उनके भी बेबुनियाद मुकदमात को उनको भुगतना पड़ रहा है। तो कोई ऐसी बात नहीं। इस वक्त लाडला कौन है सर आपकी नजर में? आपको ये नहीं लगता कि एयरपोर्ट पर नवाज की टीम पे जाना पाकिस्तान की अवाम के लाड रहे हैं? ये मैं आपको साफ बता दूं, ये तासुर गलत है। हमने अवाम में जाना है, अवाम ने हमें वोट देना है, तो इंशाअल्लाह ताला हम अवाम के लाडले थे और इंशाल्लाह रहेंगे। अच्छा शेराब अली साहब बताइएगा कि केपीके में अभी तक भी गिरफ्तारियां हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, तो इलेक्शन कैंपेन तो शुरू हो चुके हैं, ये गिरफ्तारियां की मजम्मत करते हैं आप? जिन्होंने 9 मई को जो किरदार अदा किए, उनकी वीडियो ऑडियोज और उनकी जो कैमरा के अंदर उनकी सारी फुटेज मौजूद है। तो जिन लोगों ने वो 9 मई का वाक़या किया है और जिन्होंने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, उनकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। सर आज उनकी भी मजम्मत करते हैं 9 मई की, जिन्होंने इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन की, आप ऑन रिकॉर्ड जो 9 मई मैंने आपको मतलूब थे और इस्तेकाम पार्टी में चले गए। 9 मई को जो शख्स मतलूब था उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए।